एक तरफ EMRS फेज 2 के टियर 1 की कंप्लीट होने की खुशी भी है और दूसरी तरफ दुख भी। खुशी इस बात की कि स्टूडेंट जो सक्सेसफुली क्वालिफाई कर चुके हैं इतने बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ, वो अब मेंस की परीक्षा की तैयारी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन दुख इस बात का, जो स्टूडेंट्स नाकामयाब रह गए, किसी भी कारणवश असफल रह गए, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा? ये मेरा नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स का सवाल है। तो इस सवाल को एड्रेस करना चाहूंगी और पहुंचाना चाहूंगी मैं उन सभी स्टूडेंट्स तक जो EMRS प्री की उम्मीद में एक बार फिर से बैठे हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सेकंड कट ऑफ निकलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट्स आएंगे जैसे दूसरे एग्जाम्स में आते हैं या फिर नहीं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो EMRS में सेकेंड चांस का वेट कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि इसका जवाब है बिल्कुल नो। और नो के पीछे मेरे पास 3 से 4 मुख्य कारण है कि क्यों आपको EMRS में सेकंड चांस की वेट नहीं करनी चाहिए। कारण नंबर पहला, स्टूडेंट्स को ये लग रहा है क्योंकि हमारी वैकेंसी के 10 गुना स्टूडेंट्स टियर 2 में जाएंगे पर सब्जेक्ट, तो शायद जो स्टूडेंट्स कुछ नंबरों से, एक नंबर से, पॉइंट से रह गए, उन्हें मौका मिलना चाहिए। हो सकता है वो 10 गुना स्टूडेंट्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे वो बाहर हो जाए, तो पुराने जो इतने सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स वाले हैं, जो वेट लिस्ट वाले हैं, उनका चांस बन जाए। यही सोच रहे हैं ना आप लोग भी। अब इसके पीछे एक लॉजिक समझाती हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट ने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा या नहीं भी पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था कि लास्ट जो स्टूडेंट होगा उसके जितने भी मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता वैकेंसी कितनी है। अब इस भी उम्मीद में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, TGT इंग्लिश की जो कट ऑफ गई है वो 70.66 गई है, ठीक है। TGT इंग्लिश की वैकेंसी है 395, तो हर वो स्टूडेंट जिसके 70.66 नंबर आए हैं उसका सिलेक्शन हो गया है टियर 2 में। अब चाहे वो 395 स्टूडेंट हो या फिर 400 एक्सीड कर जाए या 410 या 420, हो सकता है कि 15-20 स्टूडेंट्स के इतने ही नंबर आए हो, तो वैकेंसी को बढ़ा करके ये उतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर देंगे। लेकिन कट ऑफ होनी चाहिए 70.66। अगर किसी स्टूडेंट के 70 भी आए हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वैकेंसी इंटू 10 टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि ये 10 गुना स्टूडेंट्स से भी ज्यादा एक्सीड करके बुला लेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि मतलब टोटल वैकेंसी के 10 गुना, मतलब इनको चाहिए इसमें 3950 स्टूडेंट्स, ठीक है, 3950 स्टूडेंट्स इतने चाहिए। अब ये 4000 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4100 भी हो सकते हैं, 4200 भी हो सकते हैं, कितने भी स्टूडेंट्स हो, लेकिन ये 40,000 नहीं हो सकते, ये 5,000 नहीं हो सकते। जितनों के भी 70.66 नंबर आएंगे सिर्फ उनका क्वालिफाई होगा। पॉइंट में भी अगर आप रह गए हो तो रह गए हो। तो जो स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं मैम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अब भी अगर आपको कोई और उम्मीद बची है तो उसके पीछे का कारण भी बता देती हूँ। टियर 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम था, इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था ही नहीं। आपकी मेरिट बनेगी टियर 2 के बेसिस पे। तो ये हो सकता है जो स्टूडेंट्स टियर 2 में रह जाएं कुछ पॉइंट के नंबरों से, उनको शायद डीवी के टाइम पे सेकंड कट ऑफ या कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट का मौका दे दिया जाए, लेकिन टियर 2 में किसी के भी भरोसे आपको चांस नहीं मिलेगा। BPSC, TRE, DSSS भी ऐसे एग्जाम्स है जिसमें ये वैकेंसी के कुछ ज्यादा गुना स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाते हैं, मान लिया, कई बारी वेटिंग लिस्ट को भी क्लियर कर देते हैं। DSSS भी जैसे एग्जाम्स में जब 1.5 गुना स्टूडेंट्स बुलाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं, बहुत वैलिड बात है ये, उस समय दूसरों का चांस बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वालिफाइंग एग्जाम था सिर्फ, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी, अभी दूसरा टियर पूरा बचा हुआ है जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग एक्सीड तो कर जाएंगे, ठीक है, ये वैकेंसी थी, इसके 10 गुना स्टूडेंट्स ये रहे, इसमें 70.66 नंबर अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ के हिसाब से जितनों के भी नंबर है उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो 3950 है, 3951 है, 3952 है, 3960 है, 4000 है, फर्क नहीं पड़ता, पर इससे कम नंबर नहीं होने चाहिए। समझ गए ये बात आप लोग? अच्छा, अब तीसरी चीज ये है कि EMRS भी पहली बार अपने इस एग्जाम पैटर्न को इंट्रोड्यूस करा है, तो ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे UPSC और SSC जैसे एग्जाम्स की। वहां पर कभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स नहीं निकाले जाते, वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाती है। तो आप इस
एंटिसिपेशन या आशावादी सोच से बाहर निकल जाएं कि आपको दूसरा चांस मिलेगा अगर आप बाहर हो गए हैं तो मुझे बहुत दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आप इस एग्जाम से मूव ऑन कर जाएं। मूव ऑन करने के लिए अभी आपके पास जिंदगी और जर्नी खत्म नहीं हुई है, आपके पास और भी मौके हैं, जैसे कि KVS, NVS, UPLT ग्रेड, उनके रिजल्ट्स का भी इंतजार है। अगर आप उनमें से कोई एग्जाम क्लियर करते हो तो एनी विच वेज मेंस की प्रेपरेशन आप करोगे, और वो भी हमारे साथ ही। पर अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम नहीं निकाल रहे हो तो फिर आप आने वाले एग्जाम्स की वेट करो, जैसे DSSB का एग्जाम है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आपको बस उन्हें ग्रैब करना आना चाहिए, सही रणनीति पहचानो और तैयारी करो। अब तैयारी के लिए मैं आपको 2 से 3 मौके दे रही हूँ। पहला मौका ये कि जब आप ARA 24/7 वेबसाइट या एप्लीकेशन विजिट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास, ऑल कोर्सेज टीचिंग के बाद टीचिंग महापाक पर जाने का। टीचिंग महापाक में आज हम 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। आप ये देख लीजिए टेट, PRT, TGT, PGT में से आपका कौन सा पोर्शन वीक है, आप कौन से एग्जाम को सबसे पहले तैयारी करना चाहते हो। तो अभी तो एग्जाम की बारी है, वैकेंसी आएंगी आपके पास DSSB की, BPSC, TRE की, आप इन अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर सकते हो। आप अगर किसी एग्जाम का मेंस लिख रहे हो तो भी आपके पास टीचिंग का महापाक है, आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है टीचिंग का महापाक यहाँ पर। तो आप इस हिसाब से तैयारी करें कि आपके एग्जाम और नोटिफिकेशन के बाद आने वाले एग्जाम की तैयारी, दोनों की तैयारी आप अगले 12 महीने तक हमारे साथ कर सको। 2027 में इलेक्शंस है तो 2026 आपके हर सवाल का जवाब होगा। आप इसको परचेज करने के लिए बाय नाउ पे जाएं, डिस्काउंट के लिए Y449 कूपन कोड लगाएं, मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करें, क्योंकि ये जो ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर है अब हम इस साइकिल के बाद अगले 1 से 2 दिन में खत्म कर रहे हैं हमेशा के लिए, ताकि स्टूडेंट अपनी तैयारी को 12 महीने तक सोच कर ही ना चले, वो 6 महीने के अंतराल में अपने एग्जाम को निकाल ले। तो अगर आप के पास फाइनल मौका है और इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते हो तो फिर आप ये जो 2051 रुपए का बैच है, और रादर अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो 1950 रुपए का बैच है, आप इसे अवेल कर लो। ठीक है, चलिए EMRS को लेकर के अगर कोई और डाउट रह गया है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। बाकी मेंस की तैयारी शुरू कर दें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, और जो नॉन क्वालिफाइड है वो KVS, NVS, UPLT ग्रेड या UPGIC में किसी भी एग्जाम का इंतजार करें। मैं आपकी प्रेपरेशन के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगी, ओनली ऑन टीचर्स ARA 24/7। तो सब्सक्राइब जरूर कर जाना।